गुस्सा, क्रोध, नाराजगी, ये तीन शब्द, लेकिन इनके शब्दार्थ एक ही है। इनका भावार्थ एक ही है। इनका मायना एक ही है, लेकिन ये तीनों शब्द अलग अलग सेंटेंस में बोले जाने वाले हैं। क्रोध शब्द अमूमन तौर पर जब शुद्ध हिंदी भाषा की बात आए तब यूज लिया जाता है, और नाराजगी बात बात पर शब्द बोले जाने वाला अधिकतम कह सकते हैं इसे। और गुस्सा भी यूं ही ज़्यादातर उपयोग में लिए जाने वाला ये एक ऐसा शब्द है जिसको हम हमेशा बोलते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन इन तीनों के मायने कुछ अलग अलग हैं। चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं हनुमानगढ़ की गोगा मेडी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गोगा मेडी का नाम आते ही सबसे पहले आस्था और सजदा में सर झुकता है। गोगा मेडी की उस धरती को वंदन। जब भी हम गोगा मेडी की बात करते हैं तब एक आस्था का प्रतीक हमारी आंखों के सामने जरूर आता है। उसी गोगा मेडी में एक बाप ऐसा काम कर जाता है जिसकी वजह से पूरे हनुमानगढ़ को नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को शर्मिंदा होना पड़ता है। घटना क्या है, कैसे है, सिलसिलेवार मैं आपको बता रहा हूं। गोगा मेडी में एक हष्ट पुष्ट परिवार, एक अच्छा परिवार, बहुत ही वेल एजुकेटेड किसान परिवार अपनी जिंदगी जी रहा है। उसे कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से सिकवा नहीं है, किसी अपनों से सिकवा नहीं है, किसी परायों से उसे सिकवा नहीं है। वो अपनी जिंदगी को बेहतर जीने के लिए अलग अलग दौड़ में चले जा रहे हैं। उनकी एक बेटी जिसको पढ़ाने का सपना और उसे जॉब लगाने का सपना उसके बाप गोविंद पर था। गोविंद भी इसी उधेड़-बुन में हमेशा लगा रहता था कि इसकी बेटी कब पढ़ लिख करके कामयाब बनेगी और कब वह अपने आप में संतुष्ट कर पाएगा कि वास्तव में बेटा कामयाब हुआ या नहीं हुआ, कुछ मलाल नहीं है। परंतु बेटी को पढ़ाना, बेटी को लिखाना, ये एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है हर एक बाप की, जो गोविंद भी पूरी करना चाहता था। बस यही एक सपना लेकर के बेटी को पढ़ाता गया। लेकिन कहते हैं कि हमारे समाज के अंदर एक ऐसी सीमा आती है जिस सीमा में शादी की बात करना आवश्यक हो जाती है। कई बार यही शादी की बात कई घरों को तबाह कर देती है, कई बार यही शादी की बात कई घरों को उज्जवल रोशनी देती है। लेकिन यह समाज का एक नाता बाता है जिससे हमें कभी न कभी किसी न किसी रूप में गुजरना ही पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों, इस जिंदगी से, इस जीवन से कोई भी जाना नहीं चाहता। सब अपने आप में परिपक्व है, इस दुनिया में रहना चाहते हैं, इस दुनिया को समझना चाहते हैं। परंतु एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सब रिश्ते और नातों को एक दिन मुंह फिरता हुआ देखना पड़ेगा, या यूं कह सकते हैं कि उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और उस वैलिडिटी के आधार पर हम अपना वैलिडिटी के बारे में सोचेंगे कि अब जितना जीवन हमारे पास बचा है वो हंसी खुशी से बीते। बात कुछ ऐसी थी कि शादी की बात आती है जब गोविंद की बेटी को यह पता चलता है कि उसकी शादी फिक्स कर दी गई है, लेकिन वो शादी के इस फैसले से खुश नहीं थी। यहाँ पर गोविंद की बेटी की राय जानना जरूरी थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी, वो आगे पढ़ लिख करके जॉब लगना चाहती थी, क्योंकि उसे समाज के ढांचों का पता था कि शादी के बाद में हो सकता है कि उसकी स्टडी छूट जाए, या जिस सपने को लेकर के उसके बाप ने सपने सजोए हैं या खुद उस बेटी ने सपने सजोए हैं वो शायद पूरा नहीं हो पाए। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी। जब शादी से मना कर दिया जाता है, गोविंद की बेटी उस शादी से इनकार करती है और कहती है कि वो अभी शादी के लायक नहीं है। वो अभी किसी भी प्रकार से किसी भी माहौल में एडजस्टमेंट नहीं होना चाहती है, क्योंकि उसे अभी पढ़ने लिखने की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितना वो पढ़ रही है उतना उसके लिए काफ़ी नहीं है। बात यहाँ तक ही नहीं रुकी, लेकिन एक रिश्ता आया, दो रिश्ता आया। ऐसे में कहते हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि रिश्तों की भरमार लग गई, लेकिन फिर भी वो बार बार मना करती रही। बस यही बात उनके पिताजी को खटकने लगी। एक दिन उसके पिताजी ने उसे नींद की गोलियां दी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, नींद की गोलियां देकर के उस बेटी को जीवन का, उस बेटी का छीन लिया गया, उस बेटी को खत्म कर दिया गया। हम सही ढंग से इसको बयान भी नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। उसका अंतिम संस्कार किया गया। समाज के ताने बाने, समाज के ढांचे से लोग वहां आए, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। किसी को कानो कान खबर नहीं लगती कि आखिर इस परिवार के साथ क्या हुआ है। लोग आते हैं और गांवों में अधिकतम
ये कहावत चलती आ रही है कि बेटी का क्या है, बेटी 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 है जो पेट दुख के भी इस दुनिया को रुष्कित कर सकती है। ऐसे में कई सवाल उठते थे, कई पड़ोसी आए थे, लेकिन ये बातें दब रह गई। जब बातें मट्टी के साथ दबने जैसी बू आने लगी तब उसके भाई को कुछ शक हुआ, क्योंकि उसका भाई हमेशा इस बात से परिचित था कि जब भी कोई शादी की बात आती थी तब गोविंद यानी कि उसका बाप अपनी बेटी से नाराजगी जाहिर करता था। जब भी बेटी की बात आती थी, शादी की बात आती थी, वो शादी से मना करती थी और इसी बात पर बाप की हमेशा उससे अनबन होती रहती थी। ये बात उसके भाई को पता थी, इसलिए उस भाई से रहा नहीं गया। जिस कलाई पर राखी का वो एक धागा बांधा था, उस भाई ने आज सोच लिया कि उसे पूरा करना था। बस वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है कि ऐसे करके ये मामला हो चुका है, हमारी बहन इस दुनिया को छोड़ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि अक्सर मेरे पिताजी की और मेरी बहन की लड़ाई हुआ करती थी। मैं इस तह तक जाना चाहता हूं कि आखिर ये हुआ कैसे है। अगर कोई बेटी पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो फिर उसे रोकने में किसका बड़ा हाथ था, या उसकी जिंदगी को छीन ले, ऐसा भले कैसे हो सकता था। जैसे ही पुलिस ने यह बात सुनी तब वो दंग रह गई कि आखिर भला आज के जमाने में ऐसा कैसे संभव है कि कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन स्वयं उसका भाई रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने की दहलीज को छुआ करता था। वो दो से तीन बार पुलिस की दहलीज को छूने पर मजबूर हो जाती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि ये दिमागी तौर पर सही है, ये जो बात कर रहा है इसकी तह तक जाना चाहिए। वहाँ का लोकल प्रशासन है, वो इस बात की तह तक जाने के लिए उसके बाप को गिरफ्तार करती है, आस पड़ोस से पूछताछ करती है, कुछ साक्ष्य जुटाए जाते हैं। जब पिताजी को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाता है, सख्ताई से पूछताछ की जाती है, तब वो बाप कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी की जान ली है। सोचिए, ये सुन के जितने आप हैरान हैं उतने ही वो पुलिस वाले हैरान थे कि भला शादी से मना करने पर, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, क्या उसकी कुछ मजबूरियां थी या 100 मजबूरियां हैं, लेकिन कम से कम उसकी जिंदगी को न छीना जाए। ऐसे में पुलिस वाले सुन के दंग रह गए। सेकंड डे पूरे न्यूज़पेपर्स में आग की तरह ये बात फैल गई कि गोगामेडी की इस जगह से एक हत्यारा बाप, जिसने अपनी बेटी को स्वर्ग नहीं नरक दिखा दिया। सोचिए, वो बेटी आज जहां कहीं भी होगी, उसकी आत्मा रो रही होगी कि जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसी बाप ने इस दुनिया को रुष्कित कर दिया। क्या उसे जीने का अधिकार नहीं था? क्या उसे पढ़ने और आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था? ऐसे में कानून बना है, क्या कानून की परिभाषाएं, क्या कानून का दायरा थोपा नहीं जाता? ऐसे क्राइम होते रहेंगे जब तक आप और हम समझदार नहीं होंगे, लेकिन सजा जरूर मिलती है, चाहे वो कितना ही शातिर हो, चाहे वो कितना ही तगड़े दिमाग वाला हो। मिलते हैं ऐसे दिल दहला देने वाली एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।